तो ये कि जब तीर से बाण निकल जाता है तो फिर वापस नहीं आता है। अरे बाण और तीर एक ही होता है ना, उसको कहना चाहिए एक धनुष से बाण निकल जाता है। जब तीर, इसीलिए ने बोला होगा कि बिरहा को बचा लीजिए। तो बिरहा को बचा लीजिए, तुम्हारे बचाने से बिरहा बचेगी? कैसे बचेगा? बिरहा अपने आप कलाकार बचाएंगे तो बचेगी। वो तो कुर्ता धोती ऊपर आकर के दिए और विजय भैया ढोलक भी बजाए। अच्छा तो महाभारत का गाना मैं गाया। अच्छा, वो ढोलक बजाए? हाँ, विजय भैया ढोलक देखिए, खुलासा कर रहे हैं कि गायकों को मदद भी करते हैं, अपना कपड़ा भी दिए और ढोलक भी बजाए, खुद बजाए और इनको गवाए भी। हमर प्यार आवतारे, हमारे सरकार आवतारे, यही से सज धज के बानी विदेश से भतार आवतारे। मन कर अभी कटा जाई रेल में, खत्म कैलू जिंदगी जाम मोहब्बत के खेल में। एक बात पूछूंगा, बुरा नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, कहीं अपने ज़माने में प्यार और नहीं किए थे? जिंदगी में हम प्यार नहीं किए थे। सच बता रहे हैं कैमरे पर? सही बता रहे हैं, जिंदगी में हम प्यार नहीं किए थे। हाँ। इसीलिए तो हम पीछे हैं। इसीलिए पीछे हैं। देख लिए भाई, ये भी सच बता रहे हैं। प्यार की अब कुछ मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर, आए मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर। सम्राट कहने के लिए जो लोग कहते हैं कि हमको सम्राट का ये लोग कहलवाते हैं, लिखवाते हैं, लिखवाएं, लेकिन हम नहीं कहते हैं ना, लिखवाते हैं। निकाह से ना लाभ सोचती चली हताश हो, निराश आंस ढारती सभी कहे कलंकिनी, निखार जो शरीर का गया कलंक भी मिला पिता। और किसी के कहने से बिरहा नहीं बचेगी। दूसरी बात यह है कि वहाँ वही वर्ड नहीं बोलना चाहिए कि बिरहा बचाला, हम बोली तो बुरा हो जाए। तीर से बाण निकाल रही है और पूरा हिटलर हो गई नेट पे, यूट्यूब पे। हाँ, बिरहा में भी बोले कि जो तीर से बाहर निकल जाता है तो वापस नहीं आता है। हाँ, तीर से बाण। हाँ, तीर से बाण निकल जाता है। बाण से तीर निकलता है कि तीर से बाण निकलता है? नहीं, बाण से तीर निकलता है, नहीं तीर से बाण निकल जाता है, धनुष से बाण निकलता है। धनुष से बाण निकलता है ना? हाँ, उन विजय भैया को पढ़ना ही नहीं चाहिए। अरे एक कहावत नहीं है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। विजय भैया उसकी बतिया वही उछाल दिए तो वो हिटलर हो गई नेट पे। अखिया से अखिया मिलल त प्यार हो गइल, मुस्की कर दिल के हमारा पार हो गई। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया, और हम इस समय पहुंच चुके हैं बिरहा। आजकल लोग तो युवा स्टार बहुत बिरहा सम्राट लिखते हैं, मगर ऐसे सम्राट के पास पहुंचा हूं कि इनके पास दम है, गायकी है और सुर है, ताल है, लय है, छंद है, ककाहरा है, जो आज लोग अपने को बिरहा स्टार और बिरहा सम्राट लिख रहे हैं, गा रहे हैं। और जो लेडीज़ों आजकल कह रही हैं कि बिरहा बचाला, कैसे बिरहा बचेगा? देखते हैं, ये एक से एक इनसे गवाते हैं और कॉमेडी कलाकार भी हैं। इन्होंने किसी को छोड़ा नहीं, हर कलाकारों के साथ बिरहा गा चुके हैं और एक से जादूगर भी हैं। इनसे हम बात बुलवाते हैं, शेर का आवाज़, कुत्ता की आवाज़, सब कुछ बोलते हैं, कॉमेडी कलाकार हैं। इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, और जितने लोग हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबका स्वागत करते हैं। और हमारे बोलने में कहीं से किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए तो जितने लोग देख रहे हैं सब लोग क्षमा करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए कि अपना शुभ नाम और जनता। हम बिरहा लोकगीत कलाकार लालता यादव, जिला मऊ, 25 मोहल्ला प्रोग्राम है। देखिए, ये मऊ जिला में पड़ता है, बाकी गाजीपुर जिला बॉर्डर पड़ता है इनका। और ऐसे कलाकार हैं, आज तक ने किसी को छोड़ा नहीं। मंच के माध्यम से सबसे इनका मुकाबला हो चुका है। और इनकी एक ज़माना था, आज लोग तो गाड़ी घोड़ा से चल रहे हैं, उस ज़माने में आप लोग तो साइकिल से जाते थे बिरहा गाने के लिए। नहीं, पहले साइकिल से लोग बिरहा जाते थे गाने के लिए,
और समय समय की बात होती बहुत है। मेहनत करना पड़ता होगा तब आप लोग जाते थे। अरे भाई बहुत मेहनत करना पड़ता रहा है उस समय, और आज तो तमाम साधन हो गए हैं और साधन से लोग बिरहा गा रहे हैं। अच्छी बात है, ज़माना को बदलना चाहिए और समय का तकाजा होता है। आप लोग देख रहे हैं बिरहा गाने वाले, आज के बिरहा के कलाकार बिरहा को बेइज्जत करके रख दिए हैं। और पहले के बिरहा में आज के बिरहा में बहुत फ़र्क है। आज हम ये कहेंगे कि बिरहा में जेंट्स और लेडीज़ नाच रहे हैं, तो जो लोग नाच रहे हैं उनको तो बुरा लगेगा ही, क्योंकि बिरहा है, नाच नाच है। कव्वाली में, नाच में, बिरहा में बहुत फ़र्क है। जनता की मांग पे अगर कोई ठुमका लगा ही देता है, अरे भाई तो इससे देखिए, दाल चावल रोटी सब्जी पे वो नाच चटनी है ना, थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन अब नाच को वरीयता देंगे बिरहा में तो नहीं चल पाएगा। लोग ऊब जाते हैं और पीठ पीछे गाली भी देते हैं कि साला ये नाच रहा है कि बिरहा गा रहा है। नहीं ठीक है, जनता अब देखिए आजकल माहौल के हिसाब से, पहले तो आप लोग केवल जेंट्स बिरहा गाते थे ना? पहले जेंट्स बिरहा गाते थे और हर क्षेत्र में लेडीज़ हो गई हैं, बिरहा क्षेत्र में आ गई हैं, तो कोई बात नहीं है। अभी बहुत गायिका नहीं नाचती थी और नाचती नहीं है, जैसे गीता त्यागी, वो कभी नाची नहीं। देखिए, जो सही सच्चाई है उसको मैं बोलूँगा जी। कविता कृष्णमूर्ति, अनीता राज, तमाम गायिकाएं जो है नाचती नहीं थी। खैर, नाचना भी कला है, भगवान श्री कृष्ण भी नाचे हैं जी। नाचना एक बहुत बड़ी कला है, लेकिन वो स्टेज नाचने वाला नहीं है, बिरहा का स्टेज नाचने वाला नहीं है। ठीक है, बिरहा का स्टेज नहीं, जमाना जैसे बदलता गया, उस समय ऑडियो का ज़माना था, जिस समय आप बता रहे हैं गीता त्यागी, कविता कृष्णमूर्ति, अनीता राज, जो कलाकार हैं, आज भी कई कलाकार नाचे, उस समय ऑडियो का ज़माना था। आजकल लोग वीडियो में सब आना चाहते थे। एक ऐसा ज़माना था कि पहले ऑडियो जब चलता था, कभी कुछ दिन पहले जब पर्दा आया सिनेमा, लोग हीरो हीरोइन के देखने में सिनेमा हॉल में काफ़ी भीड़ लगती थी। हीरो हीरोइन का बहुत डिमांड होता था ना, टिकट कटा के आप भी 50 रुपया 100 रुपया जाते थे देखने के लिए। यूट्यूब ऐसा साधन आ गया है कि हीरो हीरोइन का महत्व तो कम हो गया है। कैसे कम हो गया है? आजकल घर घर के गांव की भौजाई ऐसा चीज़ दिखा रहे हैं, ऐसा वीडियो बना रहे हैं, शॉर्ट वीडियो पैसा कमाने के लिए, कि हीरो हीरोइन का महत्व तो घट गया कि नहीं? हाँ, सही बोल रहा हूँ ना? घट गया है। कहाँ थिएटर चल ही नहीं रहा है। थिएटर चल ही नहीं रहा। अब कैसे थिएटर चलेगा? जो गांव के घर की भौजाई जो बना रहे हैं वीडियो, देखने कौन कहता है कि नहीं देखता हूँ? सब लोग देखते हैं, पर्दे के आड़ में सब देखते हैं कि इतने ऐसा डांस किया। अभी एक लड़की थी बिहार की, प्रिया सुहानी, डांसर तो बहुत है बनाने के लिए, बहुत हज़ार है, उसने ऐसा ठुमका लगा दिया 30 सेकंड की वीडियो पे, खेसारी लाल उसको अपनी फिल्म में हीरोइन बना दिए हैं। अगर वीडियो नहीं होता तो कैसे नाचती, नहीं तो कैसे बनाते? सुनिए, हम नाचने की कला की अवहेलना नहीं कर रहे हैं जी, वो बहुत बढ़िया कला है, लेकिन मतलब सबका अलग अलग विभाग है ना जी, इसकी बात मैं करता हूँ। और थोड़ा बहुत चलेगा, चले, हाँ तब उतना ही बस। और क्या आप पूरा बिरहा को नाच बना देंगे तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये थे हमारे आदरणीय आप लालता यादव, बिरहा सम्राट कहीं भी कम है, लोग बहुत अपने के सम्राट क्या क्या लिख रहे हैं, तो इसमें आप कुछ लिखते नहीं हैं। देखिए, सम्राट जहाँ तक बात रही, सम्राट बोलने और कहने की, जी जी, हमको कोई कहता है कि आप भी सम्राट लिखिए तो हमको बहुत शर्म आती है। सम्राट क्या लिखना है? अरे जो कला रहेगी, पब्लिक देखेगी सुनेगी, उसमें सम्राट लिखने में हमको शर्म आती है। हम कहते हैं कि भाई हमको सम्राट मत कहिए, हम सम्राट नहीं हैं, सीधी बात जी। हाँ, हम पहलवान नहीं हैं तो पहलवान क्यों कहेंगे? सम्राट कहने के लिए जो लोग कहते हैं कि हमको सम्राट कहिए, लोग कहलवाते हैं, लिखवाते हैं, लिखवाएं, लेकिन हम नहीं कहते हैं ना, लिखवाते हैं सम्राट। नहीं ठीक है, आजकल युवा वर्ग के जो लड़के जो आ रहे हैं, हाँ, अभी जो नए नए निकल रहे हैं, अपने के सम्राट क्या क्या, डायमंड स्टार, चॉकलेटी स्टार, हाँ, बने फाइबर स्टार, लोग लिख रहे हैं। हाँ, लिख आप रहे हैं। एक उन लोगों में से एक महान आप
नहीं, हम महान की बात यही है कि मैं एक छोटा मोटा कलाकार हूँ, बिरहा का गायक हूँ, लालता यादव नाम है, बस इतना ही। और कितना बढ़िया गाता हूँ, कितना घटिया गाता हूँ, ये भी नहीं मैं जानता हूँ। घटिया आप कैसे गाते हैं? नहीं, मैं अपने मुँह में आप कह रहे हैं ना? हाँ, कितना बढ़िया गाता हूँ, कितना घटिया गाता हूँ, अपने से आकलन कोई नहीं करता। अच्छा चलिए ठीक है। जनता हमारी पूछती है कि जिस कलाकार से आप इंटरव्यू लेते हैं उस कलाकार का गुरु का नाम पूछना और किस जिले से हैं, थोड़ा बता दीजिए। किस अखाड़े से आप गाते हैं, आपके गुरु कौन है और किस जिला से प्रांत में आते हैं? हम गुरु गणेश के अखाड़े से बिरहा गाते हैं जी। फिलहाल हमारे कवि जी हमारे भाई साहब थे, जंगीलाल यादव, इस दुनिया में नहीं हैं। तो आज की डेट में बिरहा गाजीपुर के कवि हैं नौदर के कमला कवि, उन्हीं से मैं बिरहा लेता हूँ। और चंद्रिका गुरुजी के ज़माने के वो कवि हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं। अरे आज क्या कहना है, आज के कलाकारों की बिरहा सुन के शर्म आती है। खैर ठीक है, समय समय की बात है। जो पहले ककहरा बंदिश छंद गाया जाता था बिरहा में, आज के कलाकार जानते भी नहीं हैं कि ककारा किसको कहते हैं, बंदिश किसको कहते हैं, छंद किसको कहते हैं, शीशा पलट किसको कहते हैं, अधर किसको कहते हैं। और हमारे एक कवि जी कमला कवि जी लिखे हैं, इसको कलाधर छंद बोलेंगे। निकाह से ना लाभ सोचती चली हताश हो, निराश आंस ढारती सभी कहे कलंकिनी। निखार जो शरीर का गया कलंक भी मिला, पिता कहें उदास हो झुकाए दी सुभासिनी। न गौर तो किए हिए अजीब सा पुकारते, निहारते कहें कि काटने चली कुसंगिनी। न घाघरी विचारते फटी सटी रही सही, कही कि श्याम भक्ति है जहान में अमोघनी। इसको कलाधर छंद कहेंगे। आज के कवियों को ये नहीं मालूम है कि ये कौन सा छंद है। आज के कवि जो लिख रहे हैं बिरहा, जी, आज के कवियों को मालूम नहीं है कि ये कौन सा छंद है। तो गायक मांगेंगे तब ना, डिमांड करेंगे तब ना कि ये माल हमको चाहिए। ये जिस कंपनी से माल निकलती है तो जिसकी ज़्यादा बिक्री होती है उसी को लिखवाते हैं, गवाते हैं। अरे भाई, ये ऐसी चीज़ है कि आज के गवैया जल्दी याद नहीं कर पाएंगे, वो मांगेंगे क्या। ये भी बात सही है आपकी। पहले लिखा जाता था बिना मात्रा का, तन लहर गय ललख सजन नयन नस नस धधकत जस जरत अनल, लक लगल लगन धन करत रटन तन उठट दर्द हर हर तत छन। ऐसा वर्ड कवि लोग लिखते थे, लाइन लिखते थे, ताकि लोग समझते थे और सुनते थे। अच्छा ठीक है, आपने तो कवि बता दिया, कवि का नाम। गुरु का नाम कौन से गुरु आपके हैं? कोई तो गुरु होगा। अरे मैं बोला ना, हमारा अखाड़ा गुरु गणेश का है। गुरु गणेश। और सिंही ताली हर साल लोग जाते। तो गुरु तो आप किसी को मानते होंगे ना? गुरु तो हम कमला कवि हमारे गुरु न हैं। अच्छा, और भी होंगे उस अखाड़े में आपके गुरु? हाँ, रामलाल गुरु जी को गुरु मानता। अच्छा, सिंही ताले में आप गए थे वहाँ पे असो गुरु पूजा पे? अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, देख रहे हैं। सम्राट जी कुछ गुस्सा में बोल चुके हैं कि किसी गायिका को बोल चुके हैं, भड़क चुके हैं। उनका वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि यहाँ गुरु दरबार नहीं है, ये नहीं है, वहाँ है। आप तो वहाँ पे गए थे, थोड़ा विस्तृत रूप से आप बताइए। रात भर वहाँ पे थे, आपका नंबर आया कि नहीं आया, कब से आप गए थे, थोड़ा विस्तृत रूप से आप जानकारी दीजिए हमारे श्रोता बंधु को। करीब 6-7-8 साल पहले सिंही ताली हम जाते थे, 2-4 बार गए। अच्छा। और एक बार तो हमारे विजयी भैया, हम अक्सर जाते हैं गुरु पूजा में तो धोती कुर्ता पहन के नहीं जाते हैं। हाँ, गुरु पूजा में जाते हैं, गुरु का आशीर्वाद लेते हैं। एक बार मैं गया तो विजय भैया बोले कि ललता चलो गाओ। हम कहें भैया हम तो पैंट शर्ट पहन के आए हैं। तो बोले कि चलो मैं कुर्ता धोती देता हूँ। तो कुर्ता धोती ऊपर आकर के दिए और विजय भैया ढोलक भी बजाए। अच्छा। तो महाभारत का गाना मैं गाया। अच्छा, वो ढोलक बजाए? हाँ, विजय भैया ढोलक ये खुलासा कर रहे हैं कि गायकों को मदद भी करते हैं, अपना कपड़ा भी दिए और ढोलक भी बजाए, खुद बजाए और इनको गवाए भी। गवाए। अच्छा। हाँ, अरे 8-9 साल हो गया। अच्छा। और एक महाभारत का गाना मैं गाया था। अच्छा। और मैं अपने से अपनी बड़ाई क्यों करूँगा। वो गाना उनके भैया पन्ना लाल भी रास्ते में बोले कि लालता बाबू गाना आपका सबसे बढ़िया हुआ था। और विजय भैया ढोलक बजाए। अच्छा। और उस समय जो है बच्चन गुरु थे,
राम खिलावन गुरु थे, उस समय की मैं बात बता रहा हूँ। और 2-4 साल से मैं नहीं जा रहा था, तो बीच में चुनार के मोहन प्रधानी से बात हुई। अच्छा। तो बोले ललता बाबू तुम आते नहीं हो। हम कहा हाँ प्रधान जी जरूर नहीं आते हैं, इधर बिता लेते हैं गुरु पूजा में अपना जा कर के गुरु पूजा मना लेते हैं, क्योंकि इस साल आएंगे। तो मैं गया भाई, सिंगी ताली का गुरु पूजा तो प्रसिद्ध है। मैं गया करीब 3-4 बजे पहुंच गया। तो वहाँ पे उनके गुरु रामलाल जी के भतीजे थे, वो बोले कि कहाँ से आप आए हैं? तो मैं बोला कि मऊ से चल के आया हूँ। तो बेचारे बहुत सम्मान किए और खाना पीना भी खिलाए। मैं आराम किया, 5-6 बजे से कलाकार जुटने लगे। अच्छा। तो मोहन भैया से मैं बात किया, उनसे मुलाकात किया। तो बोले कि ललता बाबू आ गए हो? हम कहा हाँ आ गए हैं। तो जब वो संचालन कर रहे थे मोहन भैया चुनार वाले, तो 2-4 कलाकारों का, हमारे क्षेत्र के कलाकारों का नाम लिए, शायद हमारा भूल गए होंगे। तो हमारा नाम नहीं लिए कि मतलब वो भी आए हैं, उनका भी गाना होगा। लिखवाए नहीं थे क्या? कलाकार जाते हैं तो अपना नाम लिखवाते हैं। मैं सोचा कि मोहन भैया देख लिए ना, हाँ, सोचा कि जान गए, बुलाएंगे तो कुछ कोई भजन, निर्गुण भजन, चाहे कुछ गीत गा दूंगा। उसमें तो 10-5 मिनट की टाइम होती है। तो वो हमारा नाम नहीं लिए मोहन भैया। अच्छा, भूल गए होंगे। अच्छा। नहीं लिए तो मैं गया नहीं कि हमको भी गवाइए। तमाम कलाकार रात भर बिरहा गाए और हर कलाकारों के बिरहा का, लोकगीत का, निर्गुण भजन का आनंद लिया। और मैं सोचा चलिए ठीक है, आके गुरुजी का दर्शन तो हो गया, गुरुजी की प्रतिमा पे माला तो चढ़ा दिया, इतना तो हो गया ना। चला चलिए गाना हो चाहे ना हो। तो हमको उसकी कोई चिंता नहीं थी कि हम नहीं गा पाए। और सुबह 4 बजा, 3:30-4 बजा, तो एक सुरेंद्र यादव हारमोनियम मास्टर, वो गायिका हैं, चंचल में बजाते हैं, कहें कि ललता भैया अरे आप भी गा लीजिए। तो मोहन भैया से बोले, तो बोले कि ललता हाँ आप तो नहीं गा पाए। हम चलिए भैया मैं देख रहा हूँ तो अफरा तफरी मची है, और 2-4 मिनट की टाइम मिलेगी तो उसमें हम क्या गाएंगे बजाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, हमको ये नहीं है कि हम नहीं गा पाए। और मोहन भैया तब ख्याल किए कि इनको गवा दूँ, लेकिन तब तक कोई लफड़ा हो गया। वो गायिका जो थी एक चंचल नाम करके। अच्छा। क्या हो गया था कुछ? अब भाई पहली बार उससे क्या हुआ था, पहली बार भी लफड़ा हुआ था, और शायद सम्राट के विषय में कुछ बोली थी। आप थे मंच पे, वहाँ पे थे ना? इस बार थे ना, अगली बार बोली थी। अच्छा। तो इस बार भी उसके दिमाग में क्या आया, बोली कि बिहारी गुरु आनंद प्रधान से निवेदन बाकी एक ही बचाला, यानी बिरहा के बचाला। तो अगर उससे पहले कोई और लेडीज गा रही थी क्या वहाँ पे? कुछ हो भाई तमाम लेडीज गा रही थी। अब लेडीजों का नाम हमको याद नहीं है। ठुमका लगाया था क्या लेडीज? मैं तो इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा कि और लेडीज ठुमका लगा रही थी। भाई ठुमका लगा रही थी तो आपने तो देखा होगा ठुमका कौन कौन लगा रही थी? हाँ देखा, उस नाम हमको नहीं मालूम है। कौन कौन लगा रही थी? क्या ज़्यादा ठुमका लग गया था क्या? अरे ज़्यादा लगा चाहे कम लगा तो ठुमका की बात है। अरे वहाँ कंपटीशन का प्रोग्राम नहीं हो रहा है, गुरु दरबार में सभी लोग गए हैं ना, तो वहाँ कटाक्ष करने की कोई बात तो है नहीं। कोई इसीलिए ने बोला होगा कि बिरहा को बचा लीजिए। तो बिरहा को बचा लीजिए, तुम्हारे बचाने से बिरहा बचेगी? कैसे बचेगा? बिरहा अपने आप कलाकार बचाएंगे तो बचेगी, और किसी के कहने से बिरहा नहीं बचेगी। दूसरी बात यह है कि वहाँ वही वर्ड नहीं बोलना चाहिए कि बिरहा बचाला, हम बोले तो बुरा हो जाए। अरे वहाँ बुरा बोलने के लिए तो गई नहीं हो, वहाँ पर गुरु दरबार में गई हो, तो जो भी तुमको आ रहा है गा करके चली आओ सीधे। और इसी बात पे थोड़ा सा हमको लगता है कि विजय भाई से नहीं रहा गया, और कुछ बोल वो तो इनाम भी दे रहे थे, उनको भी दिए। अरे भाई हाँ, 500 रुपया इनाम दिए, इनाम भी दिए। और विजय भैया को भी थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि अब उस बात को लेकर के बहुत ढोना भी नहीं चाहिए, उस विषय में उनको पढ़ना भी नहीं चाहिए। उसमें वो तो उसको गाने बजाने का तो जो तजुर्बा है, और वो लेडीज़ का इंटरव्यू आप ही ले रहे थे। हाँ, मैंने लिया। वो कह रही है कि जब तीर से बाण निकल जाता है तो फिर वापस नहीं आता है। अरे बाण और तीर एक ही होता है ना, उसको कहना चाहिए धनुष से बाण निकल जाता है। जब तीर से बाण निकाल रही है
और पूरा हिटलर हो गई नेट पे, यूट्यूब पे। हाँ, बिरहा में भी बोले कि जो तीर से बाहर निकल जाता है तो वापस नहीं आता है। तीर से बाण, हाँ, तीर से बाण निकल जाता है। बाण से तीर निकलता है कि तीर से बाण निकलता है? नहीं, न बाण से तीर निकलता है, न तीर से बाण निकल जाता है, धनुष से बाण निकलता है। धनुष से बाण निकलता है ना? हाँ। और उसको बोलिए कि तीर से बाण निकल जाता है तो वापस नहीं आता है। बताइए, एक गायिका हमसे बिरहा गा रही थी, हंसी आती है, वो थोड़ा नई गायिका थी, 2-4 महीने से गा रही थी, तो पब्लिक में बोली कि भैया लोग अभी हम नया नया गवैया हैं, जौन गलती सही हो जाए तो अपन भाई समझ के लोग माफ़ कर दिया। तो हम कहनी कि अगर कटाक्ष तो करे के है, तो हम खड़ा बनी, तो हम कहनी भैया थोड़ा सा पुरान गवैया तो जरूर हैं, हम गलती सही तो केहू से भी हो जाले, हाँ, सबसे हम से कोनो गलती सही हो जाए तो अपन बहिन समझ के लोग माफ़ कर दिया। अच्छा, आप कहनी? हाँ, कटाक्ष कैली। अच्छा। तो पब्लिक हंसल भी, तो ये कटाक्ष होला। तो जब उसको ये नहीं मालूम है तीर बाण एक ही होता है, और करे कि तीर से बाण निकल जाएगा तो वापस नहीं आएगा, उसको ये न कहना चाहिए कि धनुष से बाण निकल जाएगा तो वापस नहीं आएगा। ऐसी ऐसी गायिकाएँ स्टेज पे बिरहा गा रही हैं जिनको शब्दों नहीं मालूम है। खैर, अवहेलना नहीं करता, सच्चाई बता रहा हूँ। और सच्चाई बताने में हमको डर भी नहीं है कि कोई हमको मार डालेगा और नहीं जाके केस लिखवा देगा। नहीं मारेगा, करेगा क्या बात? सच्चाई है ना, कलाकारी के कटाक्ष न होता क्या, और क्या? बिरहा भी बिरहा के कलाकार भी समाज को नई दिशा देते हैं, और ज्ञान होना चाहिए कलाकार को भी। जितना कवि लिखते हैं बिरहा, उससे ज़्यादा गवैया को भी ज्ञान होना चाहिए। बताइए, वो बोला कि कहती कि हमारा गुरु कोई नहीं था, क्या करने गई थी? हाँ, इंटरव्यू में मैं सुना हूँ कि वो गायिका करे कि हमारा कोई गुरु नहीं है। जब कोई गुरु नहीं है भाई तुम्हारे पास, तो रामलाल गुरु के दरबार में क्यों गई थी? भुला गई होगी। यही सब बात है। खैर, हर बात को विसारते हुए विजयी भैया का स्तर क्या है, उससे पंगा लेना ही नहीं चाहिए विजय भैया को। वो भी आना समझी का काम किए हैं। पंगा का मतलब उसके विषय में कुछ बोलना ही नहीं चाहिए उनको। मैं उनसे इंटरव्यू लिया तो बोले कि कुछ नहीं हुआ था। मैं बोला कितना पावर में क्यों गर्म आप हो गए थे, बड़ा वीडियो आपका वायरल चल रहा है। तो उन्होंने बताया हमारे जितने अखाड़े के बच्चे हैं, अच्छा किसी अखाड़े का है, सबको डांटना बोलना हमारा काम है, सुधारना काम है। वही लड़की हमको माला भी डाल रही है, स्वागत करिए, सबको लेके चलना, उतना हमको संभालना पड़ता है। वो तो बैठे थे, हर कलाकारों का सम्मान कर रहे थे। हाँ, कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उससे जो बोली है बतिया, उस विषय में विजय भैया को पढ़ना ही नहीं चाहिए। अरे, एक कहावत नहीं है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। विजय भैया उसकी बतिया वही उछाल दिए तो वो हिटलर हो गई नेट पे। हैं? नहीं तो कोई मतलब है? कुछ लोग तो ऐसे कलाकार हैं, सोचते हैं कि हमारा नाम लें तो हम हिट हो जाएं। कुछ लोग ऐसे इनाम देकर नाम बुलवाते हैं हिट होने के लिए, कुछ वैसे सोचते हैं कि हमारा नाम भी कुछ तो हिट हो जाए। चलिए ठीक है, तो कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। जिसका दिमाग जहाँ तक काम करता है उतना तक अपना बोलता है, कहता है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ भैया, अब वो जानेगी। तो आपका नंबर नहीं आया अब बिरहा गाने के लिए ना? अरे, नंबर की बात मैं बोला ना कि मोहन भैया बोले गाने के लिए। मैं सोचा कि भोर हो गया है और सुरेंद्र भाई भी जल्दीबाजी में थे और कोई टेरी बोलने वाला मौके पर नहीं था। पहले लोग थे लेकिन उस समय कोई टेरी बोलने वाला नहीं था। और मैं किससे कहूँ कि भैया चल के हमारी टेरी बोल दो। चलिए, हो सकता है, मैंने पूछा तो बोल रहे हैं कि इस बार जो कलाकार गा चुके हैं अब अगले कलाकार जो बचे हैं उनको गवाया जाए। ठीक है, तो चलेंगे ना आप अगली बार? हाँ, जाएंगे, जिंदा रहेंगे तब ना। अरे क्यों नहीं जिंदा रहेंगे? अरे भाई ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं? भाई, बोलने की बात है कि समय की बात होती है, कौन जानता है कब किसको कहाँ जाना है। चलिए ठीक है, एक तो बात थी, इनसे कुछ आनंद लिया जाए। इनको आप जो देख रहे हैं मामूली कलाकार नहीं है, ऐसे ऐसे कार्टून इनसे बुलवाएंगे। अभी देखिए, कुकुर का आवाज़ हो गया, किसी का आदमी का आवाज़ हो गया, आगे मधुनी चौबे का कॉमेडी सुनाते हैं, इनसे अभी सुनेंगे। आप लोग बने रहिए, आखिर तक वीडियो देखिएगा। इनको प्रोग्राम भी कराइए आप लोग। ऐसे कलाकार चाहे जिस कलाकार से गवा सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम की बात नहीं है। प्रोग्राम नहीं, आजकल जो नेट पर दिख रहा है वही बिक रहा है, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। नहीं, सही है। तो अब नेट पर दिखने और बिकने के लिए
अब हम लोग अपने मर्यादा को खो के नहीं नेट पे जाएंगे। नहीं ठीक है, हैं? आप कौन सा खराब गा रहे हैं? नहीं खराब की बात नहीं है। अरे बिरहा की गति मैं क्या बताऊं भैया रामाश्रय जी। जमाना धीरे धीरे ढल रहा है ना। बिरहा का स्तर बिरहिया इतना गिरा चुके हैं कि अब तो वही सिंघे ताली में देखा कि अरे हम ना गौली अरे साला ई बिरहा का स्तर है। ना गौली तो गुरु दरबार में तो अली दर्शन तो भल सबको सुनली ना गौली जिंदगी रही तो फिर आए तो गाई नहीं तो ना गाई। वहाँ कौन गाय के तगमा सब लूट लेहलस। नहीं ये भी बात आपका सही है। हैं? अरे मैं गया नज़ारा देखा ना, सब लोग गा रहे थे, मैं सुना, हमको बहुत आनंद आया। चलिए ठीक है, तो कुछ मनोरंजन हो जाए। हाँ क्या मनोरंजन करना है? जो आप कुत्ता की आवाज़ बोलते हैं और कॉमेडी की आवाज़ बोलते हैं, थोड़ा दर्शकों को सुना दीजिए। अरे भाई आज के डेट में ये जो कलाकार नए हैं, लेडीज़ गायिका, जेंट्स गायक, ये लोग सोचेंगे कि अरे भाई ये सब कलाकार थोड़ा सा पुराने हो गए हैं तो नई धुन नहीं गा पाएंगे। हाँ तो धुन सुनना चाहते हैं। हाँ क्योंकि सुनेंगे आप नए कलाकार सोचेंगे क्या पता नए धुन आप नहीं बोलते हैं। तो कुछ सुना दीजिए कि आप भी में लोग कहते हैं ना कि क्या जानेंगे नए धुन, सुनाइए। नहीं नई धुन और पुरान धुन मैं दोनों बोलता हूँ। जी बोलिए। जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है मैं बोलता हूँ जी। जैसे एक नई धुन चल रही है इस समय जी। कोई लड़का लड़की की प्रेम की बात है। वो लड़का कह रहा है अखिया से अखिया मिलल त प्यार हो गइल, मुस्की ओकर दिल के हमरा पार हो गइल। अखिया से अखिया मिलल त प्यार हो गइल, मुस्की ओकर दिल के हमरा पार हो गइल। सुत के पलंगवा पर वीडियो कॉल पर जागल रहले, एगो पगली हमरा प्यार में पागल रहले, एगो पगली हमरा प्यार में पागल रहले। अंतरा का लाइन है। देखे ले जब लेना खा ले उ खाना, कहले कि राजी बानी त करी का जमाना। देखे ले जब लेना खा ले उ खाना, कहले कि राजी बानी करी का जमाना। पिजड़ा में दतरा है मिठू मिठू बोल के उ बाझल रहले, एगो पगली हमरा प्यार में पागल रहले। कुल नई धुन है। देखिए इनकी क्वालिटी अभी धीरे धीरे निकाल रहे हैं, खेसारी लाल से कम नहीं है। इधर बारिश भी हो रहा है, इनको बारिश में मनोरंजन भी गवा रहे हैं। अरे भाई खेसारी लाल की तुलना हमसे मत कीजिए, वो बहुत आगे हैं। अरे ठीक है आगे हैं तो आपका